क्यों? वो वस्तु कारण का कारण, हेतु हेतु मत भाव। परिणाम को विचलित करने में कारण कौन बना? हम इतने सारे विद्वानों को देखा और खुशी हो गई, इतने सारे विद्वान एक साथ आए हैं और कितना बढ़िया वक्तृत्व करते हैं। ये आए हैं, हल्का फुल्का हर्ष हो सकता है, चूंकि ये वात्सल्य भाव हो सकता है, धर्म प्रमोद हो सकता है, इसलिए भारी आश्रव ना होगा। लेकिन और वे अनुकूल पड़ गया तो ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, और प्रतिकूल पड़ गया तो फिर आइंदा। जबकि राग देश निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य मोह तिम्रापहरणे। बोलो बोलो ज्ञानी रतनकरण श्रावकाचार्य। मोह तिम्रापहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ते शरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु को तो हर कदम पर सावधान रहना है जी। तो इसलिए वस्तुओं का त्याग किया जाता है। मन को कैसे नियंत्रण करा जाए? क्योंकि गीता जी एक प्राचीन ग्रंथ है और कई सारे अन्य संप्रदायों के ग्रंथों का भी स्वाध्याय किया है, और उसके तो कई सारे श्लोक भी याद हैं। तो इस पर उसकी भी थोड़ी छाप है, इस कथन पर। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा कि आप कह रहे हो कि मन को साधो, मन को बांधो, तो अर्जुन कहता है कि कैसे संभव है, मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फिर वो उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कैसे कंट्रोल होगा मन? ये बात तुमने सही कही है महाबाहु अर्जुन कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन दुर्निग्रह है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, चलायमान है। लेकिन अभ्यास से न तो कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यास से वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य से इस मन को बस में किया जा सकता है। जिसके पास ये दो चाबुक हैं, दो अस्त्र हैं, वो मन को जीत सकता है। और दिगंबरत्व की और मुनिराजों के स्वरूप की बहुत बड़ी कीमत है। बस जो कही जाती है कि भाव लिंग की शुद्धि, बस भेद विज्ञान पूर्वक रत्नत्रय की आराधना हो रही है, तो तीन लोक में मुनि पद से महान कोई पद नहीं है। आचार्य जी, उपाध्याय जी तो एक व्यवस्था है। इसका आनंद लीजिए कभी। यहाँ तो हमको बहुत बार लाभ मिलता है, जंगल में जाते हैं आराम से, घंटों ध्यान में निकल जाते हैं। लेकिन अभी जाना कम कर दिया, क्योंकि दूर दूर के आदिवासी बंधुओं को जैसे मालूम पड़ा, तो अब जाते हैं तो 10-25 आदमी जंगल में भी आ जाते। इसलिए अपने एकांत में शांत। तो इस वीतराग जिन शासन की महिमा बहुत बड़ी है। पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री, एक निवेदन है कि आत्मानुभव और शुद्धात्मानुभव, इन दोनों में अंतर है ना? आत्मानुभव और शुद्धात्मानुभव। देखो,
कम से कम हमें ये ख्याल तो हमेशा होना चाहिए कि मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ। अधमानुभव, शुद्धात्मानुभव, शुद्धोपयोग, निर्विकल्पता, ढेरों शब्द हैं, ढेरों तरह की इस पर पंडिताई होती है, बहासुबाजी होती है। और हमसे जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम तो ऐसा बोलते हैं, कम से कम इस दिशा में इतना तो दृष्टिकोण निश्चित करो कि मैं भी एक चेतन आत्मा हूँ और मुझे इसकी शुद्धि के लिए कम से कम राग, द्वेष, मोह और पाप की प्रपंच से जितना बचा जा सकता है उतना बचने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि इसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, जब इसमें है नहीं और हम उन्हीं चीज़ों से घिरे रहें और फिर तर्क देते रहें कोई आत्मानुभव नहीं होता है, कोई शुद्धात्मानुभव नहीं होता है। शुद्धात्मा सिद्ध परिपूर्ण शुद्धात्मा है, लेकिन सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी जीव, द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव शुद्ध हैं। हम जब उस नए विवक्षा से समझते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि मेरा चैतन्य तत्व भी उस तरह की। ये बात आप निश्चित समझिए कि हम इसको किस नए से कह रहे हैं। यह आचार्य देव, चूँकि पंडित टोडर मिल जी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका जबरदस्त खुलासा किया है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि तू कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ और बिना नए निक्षेप के कहता है तो बता ये राग द्वेष मोह किसके हैं। इसलिए हम निरपेक्ष रूप से पक्ष नहीं पकड़ सकते। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि आत्मानुभव तो प्रत्येक जीव को होता है, मतलब मनुष्य गति में, और शुद्धात्मानुभव तो केवल मुनिराजों को ही होता है। नहीं तो फिर त्रियंचों को क्यों नहीं होता है? अरे अपन एक बात को लक्ष्य में लें। आत्मानुभव या शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट पराकाष्ठा सप्तम गुणस्थादि में विराजित मुनिराज विशेष रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन जब जब जीव सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थरत हैं, जो जीव जो चारों गतियों में हैं, वे जीव भी जब उसी पर चोट करते हैं बार बार, ज्ञान घन चैतन्य तत्व में यह हूँ, ये वस्तु व्यवस्था है, तो उसकी ग्रंथियाँ टूटती हैं, फिर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। बिना भावना के भाव का नाश नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि मुनिराज की अवस्था बहुत महान है, विशिष्ट है। अब इसमें हम, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि हमें इसके आगे भी कुछ और है। विद्यानंद जी महाराज जी का एक प्रवचन मैंने पढ़ा था, तो उनने उसमें कहा था कि एक बहुत बड़ा तालाब था, एक उदाहरण दिया था कि कोई भी जीव सम्यक दर्शन के अभिमुख कैसे होता है, सम्यक कैसे प्राप्त करता है, या आत्मरूप की पकड़ के लिए लालायित कैसे होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत बड़ा तालाब है, मान लीजिए कि झील है, और जिस पर बहुत सारा खरपतवार छा गया है। जैसे अक्सर सरकारें, नगर पालिकाएँ ध्यान ना दें तो गाँव के तालाबों के ऊपर बहुत सारा खरपतवार, क्या बोलेंगे उसको, चोई, काई, जलकुंभी, वो छा जाती है। उस पर भी छा गई थी, बरसों बरस से छाई हुई थी। उसमें कुछ कछुए भी रहते थे, और वो काई इतने बरसों से छाई हुई थी कि कछुए का पूरा परिवार पानी के अंदर रहता था। कभी कभार रात को किसी निमित्त से निकलते थे, नहीं तो वहीं रह जाते थे। हुआ है कि उस परिवार के दो छोटे बच्चे, 2-3 बच्चे खेलते खेलते और काई जलकुंभी से टकराए और उसमें चोट लगी, तो वहाँ वो हट गया। हट जाने से बाहर सूरज था। सूरज की किरणें जब उनने देखी तो उन्हें लगा कि कुछ तो है इस दुनिया में, हम जहाँ रह रहे हैं इससे आगे, इससे हटके कुछ तो है। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, बाहर कुछ उजाला जैसा है। वो अंधेरा उजाले की परिभाषा नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर कुछ है, इससे हटके है, नया है। और फिर क्या हुआ, वो आकर के बूढ़े कछुए को कहते हैं, दादाजी गजब, हमने तो ऐसा देखा। दादाजी बोले, चुप रह, किसी और को बताएगा तो मार पड़ेगी, ऐसा कहीं है ही नहीं, ये अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ उजाले जैसी या उस टाइप की कोई नई चीज़ नहीं है, इस दुनिया से हट के कोई नई दुनिया नहीं है। तो उन्हें डांट डपट दिया
उन्होंने कहा ना ना, हमने तो देखा है, एक बार झलक हमको मिली है। ऊपर से कोई पंछी जा रहा था, उसकी चोंच की लकड़ी वहां गिर गई और उसकी कुंभी हट गई और नीचे प्रकाश दिख गया। तो उन्हें लगा कि दूसरी दुनिया है, लेकिन दादाजी भरोसा करने को तैयार नहीं। उनको कहा कि चलो एक बार हमारे साथ चलो। गए तो वैसा ही कुछ किया। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो दादा को और पोतों को ये मान लेना होगा कि नहीं, सच में कोई दुनिया नहीं है। कल तो पंछी से लकड़ी गिर गई थी और आज कोई लकड़ी नहीं गिरी, वैसा का वैसा अंधेरा है। अब या तो ये खुद कोशिश करें कि इसको फाड़ें फोड़ें और उस काई को हटा के बाहर झांकें तो मालूम पड़े कि कुछ है, और अगर खुद कोशिश ना करें तो ये स्वीकार कर लेना होगा दादा के कहे के अनुसार कि भाई कहाँ है, कुछ बाहर कुछ नहीं है, ठीक है कुछ नहीं। और अगर उसको हटा के देखें तो बाहर है। वास्तव में हम जिस ढंग से सोच रहे हैं या जिस ढंग से जी रहे हैं, इससे हटकर के भी कुछ है, और वह है वीतराग मार्ग, वह है तत्व ज्ञान, वह है आत्मानुभूति का मार्ग। देखो, हमें इस तरह के चिंतन और चर्चा की तरफ तो अपना उपयोग ले जाना पड़ेगा। जब तक स्वाभाविक है बिटिया बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, और जब तक आपके मन में प्लानिंग चालू ना हो कि अब इसका शादी करना है तो अच्छा लड़का देखना है, तो अब विवाह करना है, अब गोष्ठी में जा रहे हैं तो कोई अच्छा सा विद्वान दिख जाए कि बढ़िया सी जॉब वाला दिख जाए, तो जब तक आप अपना प्लानिंग चालू ना करेंगे तब तक आप उसको कहीं किसी अच्छी जगह नियुक्त कर भी नहीं सकते हैं, किसी अच्छे परिवार में सौंप भी नहीं सकते हैं। तो आप तो सुधी जन हैं, और जो हमारी भावनाएं हैं, 12 भावनाएं कहें या बुद्धि दुर्लभ भावनाएं कहें, वे सब इसी तरह इंगित करती हैं कि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो कुछ दुर्लभता ही तो होगी ना। अभी ऐसा तो ना होगा कि आप घर बैठे रहो और सब काम हो जाए। किसी किसी के हो जाते हैं, जैसे वो मुनिराज महावीर स्वामी के जीव सिंह के सामने तो मुनिराज आ गए और फिर उसी को उदाहरण बना लिया कि निमित्त तो जब होनहार होती है तो आ जाते हैं। लेकिन पंच संभावों की अपनी अपनी सबकी विशेषताएं हैं। एक तत्व ज्ञान, एक द्रव्यबोध बहुत आवश्यक है। विशाखाचार्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सब बहुत महान जीवात्माएं शासन में हुई हैं। बहुत सही है, परमानंद शास्त्री का वो आलेख हमने भी वांचा था, लेकिन जो कथा साहित्य में मिलता है वो इसी टाइप का वहाँ पर मोड़ दिया गया कि फिर विशाखाचार्य वापस आते हैं, तब चंद्रगुप्त वहाँ मिलते हैं, तब उनके बाल भी बड़े बड़े हो रहे हैं, तब तो जो कथा साहित्य, जैसे प्राचीन कथा साहित्य जो हैं उनमें यह कहानी जहाँ भी लिखी है, या 17वीं 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने भी इस कथा को लिखा तो इस रूप से ही लिखा है। और संभवतः अपभ्रंश की कथा हमने संबंध में पढ़ी थी, उसमें भी ऐसे ही दिया था। तो लोक रुचि के हिसाब से यही उचित लगा, इसलिए इसको रख दिया। लेकिन एक बात ये भी है कि हम विशाखाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य को मान लेते हैं, तो बात ये भी तो है कि जब दुर्भिक्ष पड़ रहा है तब वो जा रहे हैं, वही 10-12 साल ही समझ लीजिए कि 15-20 साल ही वो मुश्किल से 10-12 साल मुनि अवस्था में रहे हैं। अब जब 24,000 साधुओं का संघ है तो उसमें कितने वरिष्ठ मुनि होंगे, और जिनको भद्रबाहु स्वामी ने बरसों बरस अध्ययन कराया हुआ वैसे भी मुनिराज होंगे। ऐसे में ये चंद्रगुप्त मौर्य को अगर हम विशाखाचार्य कहते हैं तो उस समय क्या इस संघ के नेतृत्व करने वाले हैं, या फिर ये सामान्य आचार्य जैसे संघ के विशिष्ट मुनिजनों को आचार्य पद दिया हो उस टाइप के आचार्य हैं? तो उस समय संघ का नेतृत्व कौन कर रहा है, और अगर इस श्रवण बेलगोल में रह गए हैं तो वहाँ आकर के संबोधन किसने किया है, या ये घटना कैसे बनी है? तो इस टाइप की बातों पर भी चिंतन मंथन अपन करें, क्योंकि इतिहास अपार है, तत्व ज्ञान अपार है।
भद्रबाहु स्वामी के जीवंत कृतियों में ऐसे महान महान आचार्य जरूर हुए होंगे, लेकिन उपसर्गहर स्तोत्र एक मिलता है, वो भद्रबाहु स्वामी का रचा हुआ कहा जाता है। महत्वपूर्ण कृति है, बहुत प्रभावशाली जाप्य है और बहुत क्या बोलें, बस अपन इतना समझ लें कि प्रभु ने, महावीर स्वामी ने, तुमने जो कुछ कहना चाहा कहा किंतु वे शब्द खो गए। तुमने जो कुछ कहना चाहा कहा किंतु वे शब्द खो गए। जान न पाए शास्त्र बोध को, इसीलिए वो अगम हो गए, इसीलिए वो अगम हो गए। प्रभु की दिव्य ध्वनि में वो सब आया है जो हमारे लिए उपयोगी है। और कुंद देव और उमा स्वामी और समंत्रभद्र, अकलंक वीरसेन जैसे महान आचार्यों का साहित्य उपलब्ध है। ये सब अपने आलूढ़न का विषय बने और ये हमारे लिए गोष्ठियों का विषय तो बने ही, साथ में अंतरंग स्वरूप में उतरने का भी निमित्त बने। व्रतों की महिमा शीतल जी ने आपको बताई और वो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने भी व्रत लिए हैं, इसलिए अब सबको कह पा रहे हैं। उससे एक धारा निश्चित होती है, एक मर्यादा निश्चित होती है और उसमें फिर विद्वत्ता यूँ बोलती है कि हाँ, इनका सोच, इनका चिंतन। और भैया जी का भी ब्रह्मचर्य व्रत है ना, हाँ, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा युग बना कि वो जो है ना विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर, तो वहाँ कुछ संघ से व्रतियों का जाना हुआ, तो दर्शन किए और वहाँ से उन लोगों ने यथायोग सम्मान किया और इनने कहा कि अब हम जाएंगे क्योंकि चर्या अमुक जगह करेंगे। तो उनने कहा कि आप कहीं मत जाइए, आप भोजन यहीं करिए। बोले क्यों, यहाँ कैसे होगा? तो उनने कहा हमारी संस्था में अमुक विभाग की प्राचार्य हैं और उनकी 2 प्रतिमाएं, चूँकि सुरेश चंद जैन के, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करिए। और आप देखिए, अगर ये ज्ञान के साथ चारित्र और पद के साथ प्रतिष्ठा के साथ और व्रत और होते हैं तो उसकी गरिमा महिमा व्यक्ति की भी बढ़ती है और उससे जिन शासन की प्रभावना स्वतः होती है। और कोई दूसरे व्रती हों तो उन्हें भी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं रहती कि जयपुर जाना है कि दिल्ली जाना है कि उदयपुर जाना है। तो ऐसा यह भेद विज्ञान वाला, वीतरागता वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला और आत्म तत्व के अनुभव वाला मार्ग निरंतर वर्धमान हो। जय बोलिए अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की।